हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंटीजर्स। चैप्टर नंबर 4 है और आज हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। तो हल्का हल्का हम एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हम जब एक्सरसाइज सोल्व करने जाएंगे तो हमें एक आसानी तरीके से सोल्व कर पाए। तो इंटीजर समझने से पहले हमें दो टाइप के नंबर समझने पड़ेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, ये वैसे आप सबको पता होगा क्योंकि चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा होल नंबर्स पे ही था। होल नंबर जो वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 और चलते 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 इन्फिनिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। जैसे ये 8 नहीं है, 8 ऐसे होता है और इन्फिनिटी ऐसे होता है। ठीक है, तो बस 8 को 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो वो इन्फिनिटी का काम करने लगेगा। ठीक है। हम्म। तो होल नंबर वो होते हैं जिसमें 0 से लेके 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर होल नंबर कहलाएगा। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जिसमें 0 इंक्लूड ना हो, बस 1, 2, 3 और चलते चलते इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ज़ीरो का। होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इंटीजर्स क्या है और इंटीजर्स के लिए हमें होल नंबर और नेचुरल नंबर को क्यों क्यों समझना पड़ा, एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आया होगा। तो इंटीजर्स होता क्या है एक्चुअली, वो इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन पर एक और नंबर रहता है जो नेगेटिव होता है। मतलब -1, -2, -3 और ऐसे चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो भी एक नंबर ही है। और 0, 1, 2, 3 ये भी एक नंबर है। तो हम यहाँ से लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो सेंटर में आ गया, जीरो से बड़े और जीरो से छोटे, क्योंकि माइनस तो हमेशा जीरो से छोटा है ना, क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है। तो 0, -1, -2 और ऐसे चलते चलते माइनस इन्फिनिटी पे आएगा। और 0, +1, +2 और प्लस इन्फिनिटी में थोड़ा लिख भी दूँ, 0, 1, 2 और चलते चलते इन्फिनिटी प्लस वाला है। और पीछे चलेंगे तो -1, -2 और ऐसा निकलेंगे तो यहाँ माइनस वाला इन्फिनिटी। मतलब माइनस में भी तो कोई नंबर होगा जो चलते जाएगा, -100, -2000, -1 लाख, -करोड़ और कुछ भी नंबर जो इन्फिनिटी माइनस पे भी आएगा और प्लस में भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो सारे नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो जितने भी नंबर है वो एक इंटीजर्स कहलाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर इनका कॉम्बिनेशन और एक नेगेटिव नंबर, वो सारे का कॉम्बिनेशन एक इंटीजर्स कहलाएगा। मैं इन तीनों की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो आप अगर एक एक नंबर में अगर वो क्वेश्चन आता है तो इन्हें एक तरह से रट्टा मार के छाप देना, क्योंकि हमें नंबर से मतलब है और समझने से मतलब है। तो समझ तो हमने लिया, पर अब नंबर कैसे मिलेगा, जब आप एक एक्यूरेट डेफिनेशन लिख के आएंगे, करेक्ट डेफिनेशन लिख के आएंगे, तब जाके आपको नंबर मिलता है। ठीक है। हम्म। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ आ गया, अब हम चलते हैं आगे और तो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल और पेंसिल। तो आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, अच्छे से शार्प करके आइए, और एक स्केल, साफ़ सुथरी स्केल लेके आ जाइए। अब क्या करना है, हमें पहले समझना है कि नंबर लाइन क्या होता है, फिर समझेंगे कि इस नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फिर समझेंगे कि इंटीजर्स को कैसे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हाँ, रिप्रेजेंट। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक स्केल लेके एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है। और यहाँ साइड में एरो लगा देना, ये वाले। ठीक है। अब इसके सेंटर में आप कहीं भी सेंटर ले लीजिए, या जैसे आपको करीब करीब इसका सेंटर में कहीं भी आपके हिसाब से सेंटर जहाँ लग रहा है आपको सेंटर होना चाहिए, वहाँ आप लेके ज़ीरो लिख लीजिए, क्योंकि सेंटर ज़ीरो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है। फिर क्या करना है, आपको यहाँ ज़ीरो पे ये जो वाला मार्क दिख रहा है, एक मिनट में फोकस करूँ,
ये ज़ीरो के ऊपर जो है यहाँ से लेके इस ज़ीरो को ज़ीरो पे रखना है, ठीक है, एकदम ओवरलैप करवा देना है। तो जैसा आप देखिए, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो देखिए एकदम मेरा ये वाली लाइन और ज़ीरो अपनी जो हमने जो मार्क किया था वो लाइन एकदम ओवरलैप हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 0 1 पे जो ये वाली लंबी लाइन है जो 10 डिवीज़न बाद आती है उस पर एक मार्क लगाना है, 2 3 4 और उसी तरह लगाते जाना है, ठीक है। तो हाँ, ठीक, एक तो वो हो गया। अब आगे मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ हमारा 7 मार्क हो गए, तो हम इस पर नंबर भी लिख लेंगे 1 2 3 4। तो अब देखिए मेरी पेंसिल टूट चुकी है, तो मैं फिर से इसे शार्प करूँगा ना कि इससे लिखे करूँ। तो होल्ड करिए, मैं आता हूँ। 5 6 7, ठीक है। अब सेम तरीके से हमें ज़ीरो से पीछे वाली लाइन जो नेगेटिव में जाएगी उस पर भी सेम यही मार्क करना है। तो फिर से स्केल लेके आएंगे और इस बार आप कोई भी एक सिंपल जैसे 8 यहाँ उस ज़ीरो पे ओवरलैप करवा दीजिए। यहाँ देखिए 8 पे मार्क करें, यहाँ देखिए 0 और 8 एकदम मैच पे है ना, बस यही आपको मैच करवाना है, बाकी सारा इक्वल है। आप कहीं से भी लीजिए, 0 से लीजिए 9 से लीजिए, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट ये मार्क कर दूँ सेम एक एक डिस्टेंस पे। हाँ, तो मेरा सारा मार्क हो गया। अब बस मैं इधर भी नंबर लिख दूंगा। तो लेकिन ध्यान ये रखना है कि -1 लिखना है इस, क्योंकि ज़ीरो से पीछे माइनस आने लगता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया एक नंबर लाइन पे, जिसमें होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से होल नंबर कहाँ से है, तो आपको कहना पड़ेगा कि 0 से लेके 7 तक यहाँ सारे होल नंबर हैं। और अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर, तो 1 से आगे तक यहाँ से सारे नेचुरल नंबर है। और इंटीजर, तो इंटीजर ये पूरे सारे नंबर -7 -6 -5 से लेके 0 1 2 5 6 7 सारे, ठीक है। तो ये सारे एक इंटीजर्स हो गए। तो इस तरीके से एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है सारे नंबर्स को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस पर एक आधा अगर क्वेश्चन करें, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि -5 पे आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ करिए और -5 पे आके एक मार्क करके बता देना है कि यहाँ -5 है। तो अब हम समझेंगे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो ये कोई ज़्यादा खतरनाक टॉपिक नहीं है, ये हल्का सा टॉपिक है, आपको आता भी होगा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से, अच्छा इन क्वेश्चन ये इन क्वेश्चन के अपोजिट्स हैं, मतलब ये +3 है तो ये -3 है, ठीक है। तो इन सब में आपको यहाँ जो डैश डैश दिया है वहाँ आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन फिल करना है। तो अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फिल कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको अगर टाइम लेना है तो आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 3 या 1? तो ऑब्वियस बात है 3 बड़ा है। और -3 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ +3 बड़ा होता है, ठीक है। क्यों क्यों अभी मैं आपको 1 मिनट में समझा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। पर पहले क्वेश्चन कर ले ताकि आपको हल्का हल्का आइडिया आ जाए कि हो क्या रहा है। 0 बड़ा है कि -1? यहाँ -1 छोटा है 0 से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ -1 लेफ्ट साइड में आता है। अगर हम नंबर लाइन देखें अपनी यहाँ, तो देखिए 0 -1
-2, ज़ीरो से जो लेफ्ट साइड में जा रहा है वो ज़ीरो से तो छोटा है, और ज़ीरो से जो राइट साइड में जा रहा है वो ज़ीरो से बड़ा है। ज़ीरो तो एक कॉमन चीज़ है, वो प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है। तो ज़ीरो एक सेंटर वाला है, वो -1, -2, -3 इन सब से तो वो ज़ीरो बड़ा है, और +1, +2, +3 से वो ज़ीरो छोटा है। ठीक है, तो अब हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है? तो हाँ, अब यहाँ 1 बड़ा है, क्योंकि यहाँ +1 है। और हाँ, अगर सिंबल आगे नहीं लगाए तो उसका मतलब प्लस है वहाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें -1 या -2 बड़ा है, तो देखिए -1 यहाँ बड़ा है। क्यों? देख, हम अपनी नंबर लाइन फिर से देखेंगे, तो यहाँ -1 के बाद -2 आ रहा है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे वैसे वैसे डिजिट छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ -1 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से भी छोटा -3 है, और उससे भी छोटे ये सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक कंसेप्ट दूँ कि अगर जितना जितना आप लेफ्ट साइड में जाते रहेंगे उतनी उतनी डिजिट छोटी होती जाएगी, चाहे वो भले -1 और -100 हो तो भी -1 बड़ा रहेगा, क्योंकि -100 लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर यहाँ -1 है तो अगर हम इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ -100 आएगा। ठीक है, और इधर बढ़ेंगे तो 0 और 1, फिर इधर +100 आएगा। समझ रहे हैं ना कि अगर जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतनी डिजिट छोटी होती जाएगी, और जितना राइट साइड जाएंगे उतनी डिजिट बड़ी होती जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अब -100 बड़ा है या -200, ये आप बताइए। तो -100 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि -100 पहले आएगा, फिर बढ़ते जाएंगे तो -200 आएगा। तो -200 तो और लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, वो तो बहुत छोटा हो गया। तो -100 बड़ा रहेगा, और 100 या 200 इन दोनों से कौन सा बड़ा है? तो यहाँ तो छोटी सी बात है, 200 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए -3 बड़ा है या -1? यहाँ -1 बड़ा है, क्योंकि -1, -2, -3 मैंने अभी आपको नंबर लाइन पे दिखाया। तो इन दोनों में से +3 और -3 है, तो इसमें से +3 बड़ा है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक क्वेश्चन करा जाए। तो 0 बड़ा या 1? तो 1 बड़ा है। 0 बड़ा या -1? तो 0 बड़ा है। और 1 बड़ा या 2? तो 2 बड़ा है। और 100 और 200 में 200 बड़ा है। -200 और -100 में -100 बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि -3 और -3 से 3 तक जाने में हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं बताऊं कि इन दोनों टर्म्स के बीच में कितनी डिजिट्स आती हैं, तो अगर आपका आंसर 0 है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके बीच में 6 डिजिट्स आती हैं। कैसे, मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर हम अपने नंबर लाइन पर चलना पड़ेगा उसके लिए। तो अब देखते हैं कि कैसे -3 और 3 के बीच में 6 डिजिट्स आती है। तो यहाँ देखिए -3 है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 डिजिट पे हमारा +3 मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं -7 से 7 तक जाने में कितने डिजिट्स आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है सेम इसी तरीके से, और -7 से लेके 7 तक काउंट कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल 14 डिजिट्स हैं जो इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी छोटा कंसेप्ट था। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिया है सेम इसी तरह के क्वेश्चन से, तो आप भी ट्राई करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो एग्जाम्पल 1 है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें कहा है 3 मोर देन 5, तो 5 है, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। तो आपको 8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वो क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देख लेंगे, तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो अब देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें बस एक नया साइन आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जैसे यहाँ -2 है, तो -2 का अपोजिट मतलब उसे पॉजिटिव बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मोड में लगा लेना है, ये -2। अब ये जो सिंबल है इसे कहा जाता है मोड। मोड क्या होता है कि अगर कोई भी इसमें नेगेटिव डिजिट है, तो अगर उसको हम निकालेंगे इस साइन से बाहर करेंगे तो वो +2 हो जाएगी।
उसका साइन चेंज हो जाता है। पर ये सिर्फ माइनस में अप्लाई होती है। अगर जहाँ से यह देखिए, अगर -5 है तो इसको हम पहले मोड में डालेंगे, और जब इसको मोड से निकाल लेंगे तो ये होता है 5। पर अगर हम इसको 5 मोड में डाल दें तो 5 को सिंबल चेंज होकर -5 नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ये बस नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट करने के लिए काम आता है, इसलिए हम इससे मोड यूज़ कर देते हैं। तो अगर मोड 5 होगा तो बाहर निकलेगा या अंदर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और ज़ीरो तो इसका कोई सिंबल होता नहीं, अगर आप मोड में रखो ना रखो तो भी वो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।